आजकल जंग का तरीका पूरी तरह से बदल रहा है और पता है, इसकी वजह कोई देश नहीं बल्कि एक टेक स्टार्टअप है। तो चलिए समझते हैं एंड्यूरल की इस पूरी कहानी को। सोचिए, क्या हो अगर करोड़ों डॉलर का कोई हथियार कुछ $100 की टेक्नोलॉजी से तबाह हो जाए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आज के जंग के मैदान की सच्चाई है। और इसी सच्चाई का सामना करने के लिए एक कंपनी बनी। तो सवाल उठता है कि एंड्यूरल की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए पहले उस पुराने ढर्रे को देखना होगा जिसे ये कंपनी बदलने आई है। देखिए, दशकों से मिलिट्री टेक्नोलॉजी बनाने का एक ही तरीका रहा है, जिसे कहते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब सरकार किसी कंपनी को हथियार बनाने के सारे खर्चे तो देती ही है, ऊपर से एक फिक्स्ड प्रॉफिट भी देती है। सुनने में तो ठीक लगता है, पर इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। एंड्यूरल के फाउंडर पाल्मर लकी इसे बड़े मज़ेदार तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, कभी किसी ने अपना घर बनवाया है और काम खत्म होने पर कहा हो कि वाह, जितने सोचे थे उतने ही पैसे लगे और क्या बढ़िया काम हुआ है। जवाब है नहीं। मतलब साफ है, ये जो पुराना मॉडल है वो असल में काम को लंबा खींचने और ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करवाने के लिए ही बना है। तो फिर एंड्यूरल ने इसका क्या तोड़ निकाला? देखिए, उनका सॉल्यूशन सिर्फ नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि डिफेंस का बिजनेस करने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। और ये अंतर जमीन आसमान का है। पुराने कॉस्ट प्लस मॉडल में देरी होती है, टैक्स पेयर का पैसा रिसर्च पर लगता है और सब कुछ बहुत धीमा होता है। वहीं एंड्यूरल का प्रोडक्ट मॉडल ठीक उल्टा है। वो अपने पैसे से तेजी से चीजें बनाते हैं और फिर सरकार को बेचते हैं। मतलब एक सुस्त सरकारी सिस्टम के मुकाबले एक तेज तर्रार टेक कंपनी की सोच। और इस पूरी सोच के पीछे जो शख्स है वो है पाल्मर लकी। ये वही टेक जीनियस हैं जिन्होंने ऑक्यूलस वीआर हेडसेट बनाया था। फेसबुक छोड़ने के बाद 2017 में उन्होंने एंड्यूरल शुरू किया, एक ही मकसद के साथ, सिलिकॉन वैली की रफ्तार को डिफेंस इंडस्ट्री में लाना। तो चलिए अब देखते हैं कि एंड्यूरल के इस एआई शस्त्रागार में आखिर है क्या। ये कोई पुराने हथियारों का गोदाम नहीं है, बल्कि यहाँ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक बिल्कुल नया मेल देखने को मिलता है। इन सबके दिल में है लैटिस ओएस। ये एक एआई सॉफ्टवेयर है जो समझिए कि एंड्यूरल के सारे ऑटोनोमस सिस्टम का दिमाग है। यही सबको जोड़ता है और यही सबको कमांड देता है। और ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल। पहला स्टेप, सेंट्री टावर जैसे सिस्टम खतरे का पता लगाते हैं। दूसरा स्टेप, लैटिस ओएस इस जानकारी को नेटवर्क में फैलाता है। और तीसरा स्टेप, गोस्ट ड्रोन या एनविल इंटरसेप्टर जैसे सिस्टम उस खतरे पर एक्शन लेते हैं। सब कुछ ऑटोमैटिक, एक जुड़े हुए नेटवर्क की तरह। और इनके प्रोडक्ट्स की रेंज भी काफी बड़ी है। हवा में उड़ने वाले गोस्ट ड्रोन से लेकर पानी के अंदर चलने वाली डाइव एलडी सबमरीन तक। और इन सब का डिजाइन एक ही सोच पर आधारित है, इन्हें बहुत तेजी से, कम लागत पर और बड़ी संख्या में बनाया जा सके। और इस नए तरीके का असर वो चौंकाने वाला है। एक पारंपरिक मिसाइल को बनाने में बहुत वक्त और पैसा लगता है, वहीं एंड्यूरल की बैराकूडा मिसाइल को ही ले लीजिए। ये 2 गुनी तेजी से बनती है, 30% सस्ती है और इसमें 50% कम पार्ट्स लगते हैं। कमाल है ना? लेकिन देखिए, एंड्यूरल की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि पूरी दुनिया में लड़ाई का तरीका ही बदल रहा है। हम एक नई वैश्विक हकीकत की तरफ बढ़ रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का फैलाव देखिए कितना तेज है। साल 2022 में मुश्किल से 6 ड्रोन बनाने वाली कंपनियां थीं और आज 2024 में 200 से भी ज्यादा। मतलब कुछ ही सालों में एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। और इस तकनीकी बदलाव का असर ये हो रहा है कि लड़ाइयां अब ज्यादा लंबी और पेचीदा होती जा रही हैं। और इसका आर्थिक बोझ वो तो होश उड़ा देने वाला है। 2024 में दुनिया भर में हिंसा की वजह से लगभग 19.97 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। इसकी एक बड़ी वजह है एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसी तकनीक जो छोटे छोटे समूहों को भी बड़ी ताकतों के खिलाफ लंबे समय तक लड़ने की क्षमता देती है। नतीजा, अब लड़ाइयों में किसी एक की साफ साफ जीत होना बहुत मुश्किल हो गया है। 1970 के दशक में जहां करीब 49% युद्धों का नतीजा निकलता था, आज ये आंकड़ा सिर्फ 9% रह गया है। लेकिन एआई से चलने वाले इस नए दौर के युद्ध में एक बहुत ही बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है, मानवीय जिम्मेदारी का सवाल। आखिर जवाबदेही किसकी होगी? इस पे
एंडुरल के फाउंडर पाल्मर लकी का स्टैंड बहुत साफ है। वो कहते हैं, अगर हम लोगों को मारने जा रहे हैं तो हमें ही लोगों को मारना होगा और इसका बोझ हम पर होना चाहिए। मतलब आखिरी फैसला हमेशा इंसान के हाथ में ही रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर एल.के. श्वार्ट्ज जैसे एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि जब हम मशीनों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं तो हमारी खुद की फैसला लेने की क्षमता कम हो जाती है। हम उस मोड़ पर नहीं पहुंचना चाहते जहां एआई किसी की जान लेने का फैसला करे और उस फैसले के लिए कोई भी इंसान जिम्मेदार ना हो। ये एक बहुत बड़ी चिंता है। तो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर जंग के मैदान को बदल रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर में कंट्रोल किसके हाथ में है। ये 21वीं सदी के युद्ध का सबसे अहम सवाल है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि तब क्या होगा जब मशीनों की रफ्तार इंसानी सूझबूझ से आगे निकल जाएगी।